नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। पुनः लेकर के आए हैं हम आरआरबी ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही मोस्ट हैं। आज हम कवर करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों खिलजी वंश और गुलाम वंश के मिक्सिंग क्वेश्चन। खिलजी वंश और गुलाम वंश के मिक्सिंग क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, एसएससी जीडी, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एमपीपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं मेरे प्यारे साथियों जो सभी में कंबाइन होते हैं। ये सभी में कंबाइन होते हैं। मोस्टली हर किसी में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे ग्रुप डी हो और एनटीपीसी हो। तो आप लोग को बेहतर तैयारी करना है, इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ना है। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों आज का हमारा पहला क्वेश्चन होता है कि 13 जून 1920 ईस्वी को खिलजी वंश की स्थापना किसने की। मेरे प्यारे साथियों हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13 जून, क्या बोल रहा है, 13 जून 1920 ईस्वी को खिलजी वंश की स्थापना किसने की। किसने की। यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है, जिसमें से हमारा पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्यारे रसगुल्लू, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दूसरा ऑप्शन हमारा है सिहाबुद्दीन सिहाबुद्दीन उमर सिहाबुद्दीन उमर। और तीसरा ऑप्शन है हमारा प्यारे रसगुल्लू अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी। और चौथा हमारा ऑप्शन होता है बख्तियार बख्तियार खिलजी भक्ति बख्तियार खिलजी। मेरे प्यारे साथियों अगर आप लोगों को इसका राइट आंसर पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, वैसे मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि 13 जून 1920 ईस्वी को खिलजी वंश की स्थापना हमारे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। चलिए, आप लोग को आंसर क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा क्या बोल रहा है प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से, क्या बोल रहा है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने किलो खरी किलो खरी महल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, थोड़ा सा गौर से समझिएगा। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने किलो खरी महल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपना राजधानी बनाया। हमने यहाँ पर भी वही 4 ऑप्शन रखे हुए हैं। आप लोग को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है। क्वेश्चन अलग हो सकता है लेकिन ऑप्शन सेम ही है और इनका आंसर भी अलग ही होगा। क्या इनका आंसर भी अलग ही होगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कि हमारा क्या है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दूसरा है हमारा सिहाबुद्दीन उमर और तीसरा ऑप्शन हमारा अलाउद्दीन खिलजी और चौथा आंसर है हमारा बख्तियार खिलजी। चौथा है हमारा बख्तियार खिलजी। अगर आप लोग को राइट आंसर पता है तो फटाक से हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, लेकिन इसका भी जो हमारा राइट आंसर होता है प्यारे साथियों वो होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। मेरे प्यारे साथियों ऐसा आप लोग को बिल्कुल भी नहीं रखना है कि सुल्तान ने खिलोखरी वंश में अपना राज्याभिषेक किया और अपना राजधानी बनाया तो उसका आंसर होगा ए नंबर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऑप्शन को यहाँ वहाँ पहले को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में और तीसरे को चौथे में रख देता है। तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप लोग को क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करना है। आप लोग को समझ के सॉल्व करना है। तो चलिए प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्लियर है क्या आप लोग को। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। थोड़ा सा बाहर की आवाज़ आ रही है इसके लिए सॉरी। चलिए, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों
कि दिल्ली के खिलजी सुल्तान किस वंश के थे। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देंगे आप लोग। दिल्ली के खिलजी सुल्तान, दिल्ली के खिलजी सुल्तान किस वंश के थे। दिल्ली के खिलजी सुल्तान किस वंश के थे। मेरे प्यारे गुरु, यहाँ पर भी हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला है मंगोल, दूसरा है अफगान, तीसरा है तुर्क और चौथा है हमारा एक जाट कबीला। एक जगह कभी कभार ई जाट कबीला, ई जाट कबीला भी लिखा रहता है। आप लोग घबराइएगा नहीं, आंसर है ना कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। अगर आप लोग को पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों, वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है, वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, तुर्क। क्या है मेरे प्यारे साथियों, तुर्क। क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी होता है हमारा तुर्क। तो दिल्ली के खिलजी सुल्तान, मेरे प्यारे साथियों, दिल्ली के खिलजी सुल्तान जो थे वह तुर्क वंश के थे। किसके थे, दिल्ली के खिलजी सुल्तान वह तुर्क वंश के थे। क्लियर आप लोग यहाँ तक, क्लियर आप लोग यहाँ तक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा क्या बोल रहा है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, क्या बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सुल्तान कैकुबाद और किस सुल्तान की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है ना, क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है। आप लोग क्वेश्चन को समझ के करना है, क्वेश्चन को आप लोग को समझ में करना है ना। चलिए देखते हैं, एक बार पुनः रिपीट कर दे रहे हैं क्वेश्चन को। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सुल्तान कैकुबाद और किस सुल्तान की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की। जो हमारे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, उन्होंने सुल्तान कैकुबाद और किस सुल्तान की हत्या कर दी थी। उनमें से एक तो हमारा कैकुबाद हो गया, कैकुबाद के जो सुल्तान हो गए है ना, और उनके सुल्तान कौन थे वहाँ के, मतलब कि कैकुबाद के सुल्तान कौन थे है ना, उनकी हत्या करके किस खिलजी वंश की स्थापना की थी। मतलब किस राजा का, वहाँ का जो किंग था, किस किंग का वहाँ की हत्या कर दी और वहाँ पर खिलजी वंश की स्थापना की। तो यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है, 4 ऑप्शन को रखा हुआ है, जिसमें से हमारा पहला ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन। दूसरा है कैकुबाद, तीसरा है हमारा नासुरुद्दीन महमूद, तीसरा है हमारा नासुरुद्दीन महमूद और चौथा है हमारा क्यू मर्स, चौथा है हमारा क्यू मर्स। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग को प्रॉपर तरीके से अगर इनका आंसर पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, बाकी तो मैं बताऊंगा ही, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है ना, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन अगर आप लोग को पता है तो हमें पहले से ही कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर है का, क्लियर का। चलिए, तो इसका जो आंसर होगा चौथा का होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्यू मर्स। क्या होता है, क्यू मर्स। क्लियर है आप लोगों को क्या, क्लियर है आप लोगों को क्या। चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां बोल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था। मेरे प्यारे साथियों, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था। हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था। तो हमने यहाँ पर 4 ऑप्शन को रखा हुआ है, हमने यहाँ पर 4 ऑप्शन को रखा हुआ है, जिसमें से हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है अली गुर सास्य, अली गुर सास्य। दूसरा ऑप्शन हमारा मकसद ए अली, मकसद ए अली। क्या है, मकसद ए अली। तीसरा हमारा गाजी मलिक, तीसरा हमारा गाजी मलिक और चौथा है हमारा फरीद, चौथा है हमारा फरीद। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को आंसर पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है इसका, ऑप्शन नंबर ए, अली गुर सास्य। क्या होता है, अली गुर सास्य, अली गुर सास्य। क्लियर है आप लोग को क्या आता है।
क्लियर है आप लोग को यहाँ तक? अब बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 6। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर हमारा 6 बोल रहा है कि दिल्ली के खिलजी सुल्तान, क्या बोल रहा है प्यारे साथियों? दिल्ली के खिलजी सुल्तान किस वंश के थे? दिल्ली के खिलजी सुल्तान किस वंश के थे? यहाँ पर भी हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला ऑप्शन हमारा मंगोल, क्या है प्यारे साथियों? पहला ऑप्शन हमारा मंगोल, दूसरा ऑप्शन हमारा अफगान, तीसरा ऑप्शन हमारा तुर्क, चौथा ऑप्शन हमारा एक जाट कबीला या ई जाट कबीला। क्लियर आप लोग को? इसका राइट आंसर पता है क्या आप लोग को? चलिए, पता तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी तुर्क। क्या था मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर सी तुर्क। क्लियर आप लोग यहाँ तक? चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा क्या बोल रहा है प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां बोल रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किन वर्षों के दौरान शासन किया था? मेरे प्यारे साथियों 7वां क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने किन वर्षों के दौरान शासन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किन वर्षों के दौरान शासन किया था, मतलब कि किन वर्षों में अपना शासन चलाया था? किन वर्षों में अपना शासन चलाया था? जिसमें से हमारा पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है 1206 से 1210 तक। दूसरा ऑप्शन है 1320 से 1324 तक। तीसरा ऑप्शन हमारा 1290 से 1996 तक, 1290 से 1996 तक। और चौथा ऑप्शन हमारा 1266 से 1287 तक। आप लोग को राइट आंसर बताओ तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों, वो होता है ऑप्शन नंबर ए। वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1206 से 1210 तक का जो वर्षकालीन था वो था हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल चल रहा था। क्लियर आप लोग को यहाँ तक? क्लियर आप लोग को यहाँ तक? चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा क्या बोल रहा है? बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? मेरे प्यारे साथियों बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? यहाँ पर भी हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है। जिसमें पहला ऑप्शन हमारा अयाज खान, पहला ऑप्शन हमारा अयाज खान, दूसरा ऑप्शन हमारा फरीद खान, तीसरा ऑप्शन हमारा उल्लूग खान, तीसरा ऑप्शन हमारा उल्लूग खान, और चौथा ऑप्शन हमारा कबीर खान। चौथा ऑप्शन है हमारा कबीर खान। तो मेरे प्यारे साथियों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी उलूग खान। क्या होता है? उलूग खान। क्लियर आप लोग को यहाँ तक? क्लियर है आप लोग को यहाँ तक? चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां हमारा क्या बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 9वां हमारा बोल रहा है 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? पहला ऑप्शन है हमारा अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है हमारा बाबर, तीसरा है इल्तुमिश, चौथा है हमारा मोहम्मद गौरी। मेरे प्यारे साथियों तो इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद गौरी। क्लियर है प्यारे साथियों आप लोग को? क्लियर है आप लोग को यहाँ तक? क्लियर है आप लोग को यहाँ तक? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा क्या बोल रहा है प्यारे साथियों? चलिए, एक मिनट थोड़ा सा हम क्वेश्चन को ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लेते हैं ना, ताकि हमें सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाए। चलिए, हमने क्वेश्चन को यहाँ तक स्क्रॉल कर लिया है। चलिए, हमने यहाँ पर 9वां क्वेश्चन कर लिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां।
क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथियों? रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? यहाँ पर भी हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है, जिसमें से हमारा पहला ऑप्शन होता है मेरे प्यारे साथियों 1244, दूसरा है 1240, तीसरा है 1238 और चौथा ऑप्शन है हमारा 1236। 1236 आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1240। 1240 ईस्वी में रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से हटा दिया गया था। क्लियर है प्यारे साथियों? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर हमारा 11वां क्या बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों? रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासन की बेटी थी? मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर। रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला है हमारा शमसुद्दीन इल्तुमिश, दूसरा है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा ऑप्शन हमारा मुइज़ुद्दीन बहरम और चौथा है हमारा गयासुद्दीन बलबन। मेरे प्यारे साथियों 4 ऑप्शन हमने यहाँ पर रखा हुआ है, जिसमें से हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए शमसुद्दीन इल्तुमिश। क्लियर है आप लोग को यहाँ तक? क्लियर है आप लोग को यहाँ तक? चलिए अंतिम और लास्ट क्वेश्चन हमारा होता है प्यारे साथियों, इल्तुमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? मेरे प्यारे साथियों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला, मतलब कि क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग प्रॉपर तरीके से VIMP करके लिख लीजिएगा, है ना, हेडिंग कर लीजिएगा। यहाँ पर बोल रहा है हमारा इल्तुमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? 4 ऑप्शन यहाँ पर हमने रखा हुआ है। पहला ऑप्शन हमारा आगरा, दूसरा ऑप्शन है हमारा लाहौर, तीसरा ऑप्शन हमारा बदायूं और चौथा ऑप्शन हमारा दिल्ली। इसका राइट आंसर अगर आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में हम बता सकते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। क्लियर है आप लोग को? तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हम लोग ने आया और आप लोग को हमने कराया। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस वक्त मुझे आप लोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग मेरा सपोर्ट करें मेरे प्यारे साथियों, ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके और मैं ऐसे ही आप लोग के लिए और मोस्ट से मोस्ट वीडियोस लाता रहूँगा जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट होगा। मेरे प्यारे साथियों यह वीडियो NTPC, रेलवे ग्रुप डी, RRB, SSC GD ये सभी क्वेश्चन मिक्सिंग होते हैं जो हर एक में पूछे जाते हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और उन सभी तक शेयर करें जो SSC GD, NTPC, RRB, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है। चलिए प्यारे साथियों ऐसे ही लेकर आऊँगा एक न्यू मोस्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।